ओम हरे विष्णुवाय नमो। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आप रसपान करेंगे माघ महात्मा 28वां अध्याय का। वशिष्ठ जी कहने लगी कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सुहित उच्छेद समारोह में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोम जी कहने लगी कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धापूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते थे। यही शिवाजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पाताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इसी नदी के यमुना से मिली हुई पाते से इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्ति हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवाजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर की सब धन प्राप्ति किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जोगाशब सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्ति किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किए सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी से स्नान करो। इस स्नान से पहले कई हुई तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि में ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोम जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों को योग धर्म को कहिए। लोम जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोम जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने पांचों कन्या से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ ये महात्मा पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। माघ मास का 28वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल सुनेंगे आप 29 अध्याय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपके राय से मेरा वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ेगा। धन्यवाद।